दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनु है, यहाँ पे आपको मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके उद्देश्यों की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, यहाँ पे आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान उधारों का थैला है, विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, कह रहा है कि भारतीय संविधान उधारों का थैला है, इसकी विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निषेध तत्वों की उपयोगिता बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नीति निषेध तत्व है, यहाँ पे आपको नीति निषेध तत्वों की उपयोगिता बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की स्थिति कमेंट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रधानमंत्री है, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री की स्थिति कमेंट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों की विवेचना कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है, यहाँ पे आपको राज्यसभा के कार्यों की विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्यमंत्री है, यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा और जो विधान परिषद, इसमें क्या संबंध है, यहाँ पे आपको विधानसभा विधान परिषद में संबंध बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व एवं उसकी उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उसका महत्व है, यहाँ पे आपको भारत में सर्वोच्च न्यायालय के महत्व बताना है और उसकी उपयोगिता का विश्लेषण करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो फौजदारी न्यायालय है, यहाँ पे आपको फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो राज्य तथा संघ है, यहाँ पे आपको राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शांति पर्व है, यहाँ पे आपको शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा के बारे में बताना, उसकी व्याख्या करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सहयोग आंदोलन है, यहाँ पे आपको असहयोग आंदोलन के कारण बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1919 के भारत सरकार नियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो 1919 के भारत सरकार नियम है, यहाँ पे आपको 1919 के भारत सरकार नियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में दिए गए राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में दिए गए राज्य के नीति सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में
बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताना है, उसके अधिकार के बारे में बताना है और उसके कार्यों की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके बाद आगे आपको उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राज्यसभा के कार्य बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके शक्तियों का परीक्षण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यपाल है, यहाँ पे आपको राज्यपाल की शक्तियों का विवेचन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानसभा की रचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य विधानसभा है, यहाँ पे आपको राज्य विधानसभा की रचना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा अधिकार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में बताना है तथा उसका अधिकार क्षेत्र का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के संगठन व कार्यों का परीक्षण कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय के संगठन है और जो उसके कार्य हैं, यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के संगठन व कार्यों का परीक्षण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय पंचायत के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय पंचायत है, यहाँ पे आपको न्याय पंचायत के गठन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के संबंधों का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संघ है, यहाँ पे आपको भारतीय संघ में केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में बताना है और उसका वर्णन करना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।